करके न बोल पावे तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख ले। खुद बोल नहीं पा रहे हो। आपने कहा कि दोनों की समानता करता है, कहा हमारे भोले बाबा का विशाल आयुध, कहा तेरी छोटी छोटी धनुइया, तो हम बराबरी कर रहे हैं तो कोनो गलत कर रहे हैं का? अगर हम बराबरी कर रहे हैं तो कुछ गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नियम है। एक अर्धालीम बता दे रहा हूं आपको। अनुज बधू, यदि कोई व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो, यदि लक्षण मिलता है, समझिए थोड़ा ऐसे हवा में गांठे नहीं लगा रहे हैं, यदि लक्षण मिलता है तो बराबरी कर देनी चाहिए। बता दे रहा हूं आपको, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये किसके बराबर है? अनुज बधू, अनुज माने छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी माने बहन, सुत माने बेटे की, नारी बधू वो भी बहू हुई। किसके समान है ये? रेसत कन्या समझिए चारी। तो ये बेटा किसके आपका बराबर जांचो है? ना, अगर हम जांचो तो तुम्हारी पता नहीं चली कहाँ चलेगा। तो ये किसके बराबर है? कन्या। तो ये चारों जब बराबर है तो किस लिए बराबर? क्योंकि उनके लक्षण मिलते हैं। वो ऐसे धनुष, और कहोगे तो हमारे भोले बाबा गया का और तुम्हारे आयुध का कौन सा लक्षण मिलता है? तो आपको बता दे, चाहे हमारा धनुष हो, चाहे धनुष आपका हो, और चाहे धनुष राम जी का हो, चाहे टूट गया वो वाला हो, सबसे कार्य एक ही किया जाता है, बाण ही चलाए जाते हैं। और कौनो खाना खवाओ जाते हो तो बता दो, कार्य एक ही किया जाता है, सर संधान, बाण ही चलाए जाते हैं। और आपने कहा कि अपने घर में ही वीरता दिखाओ, यहाँ न दिखाओ, तो आपका कौनो बाहर वीरता दिखा था? हमने तुम्हारे घर में घुस के मारा है लोगों को। शास्त्रा बाहू को मारा, तुम्हारे सगे मौसिया रहा है, गणेश जी का दांत तोड़ा, तुम्हारे गुरु जी के लड़का रहा है, अपनी मैया के मारे हो, तुम्हारे मैया रहा है, बाहर कहाँ तुमने दिखाई दी वीरता? क्यों तुम्हारे वंश में नहीं मारा मैंने? मार तो अपने रहे हो, तुमको बताया नहीं मैंने? बाहर न बताओ, पहले तो अपने तुम्हारे निपटाए, यहाँ पहले तो अपने निपटाए। हमने तुम्हारे यहाँ राजा पुष्पराक्ष को मारा, राजा सहस्त्राक्ष को मारा, राजा सुचंद को मारा, राजा अस्मक को जब मारने के लिए दौड़ा तो बता चुका हूँ, स्त्रियों ने अपने बीच में उसे छिपा लिया और अपने अपने वस्त्रों से उसे ढक दिया। माताओं का निपटाए दी। अब तुमहू के निपटा देवे। हाँ, हमें यहू तो कितनी बताओ, देर लगी? यहू तो बताओ कि अपनी माताओं को निपटाए दिन रहा है। तुमहू के निपटा देवे बेटा। हाँ। और जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पिताजी के निपटा देवे हम। हमें कह रहे शंकर जी का कदों को तुम्हारा पिताजी कह रहा है, शंकर जी केवल का तुम्हारे पिता है क्या? तुम्हारो है शंकर जी तो जगत के पिता हैं, गुरु भी है। गुरु भी है, तो तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम्हारे पिताजी की है? हमारे पिताजी की इसलिए है, अगर तुम्हारे पिताजी होते या इस समाज के पिताजी भगवान शंकर होते तो पिता की संपत्ति जब नष्ट होती है तो पुत्र को पूर्ण अधिकार है उसे विरोध करने का, है कि नहीं है? और आपने और कहा, सुनो, जब भगवान शंकर का धनुष टूटा, यहाँ कितने लोग विरोध में खड़े थे? किसने किसने विरोध किया? अच्छा आप तो लोग कैसे शंकर जी गुरु गुरु ही नहीं, के- भगवान नहीं शंकर जी आपके? इसके आप लोग शंकर जी भगवान नहीं? सभी के गुरु हैं, हम तो कह चुके हैं। तो ये लोग सबके क्यों नहीं पिता खड़े हुए? हैं, लेकिन कोई विरोध में नहीं है। ऐसे ही एक बार भगवान शंकर को दक्ष ने बहुत गालियां दी थी, बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया था, वहां पर सभी थे, लेकिन किसी ने दक्ष का विरोध नहीं किया था। लेकिन एक व्यक्तित्व वहां ऐसा था जिसने दक्ष का विरोध किया था। वो कौन था? बाबा नंदी। नंदी ने दक्ष का विरोध किया उन्हीं था। के शरीर वाले तुम भी लग रहे हो। हाँ। हाँ। और नंदी ने विरोध किया था और क्या कहा था पता है? जिस मुख से भगवान को जो कह रहे हो सर ही ना रहे। वो मुख ही नहीं रहेगा। कहा था वो मुख ही नहीं रहेगा, तो दक्ष का वो मुख ही नहीं रहा था। इसलिए तुम कह रहे हो सभी धनुष समान है, हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान नहीं है। अगर सभी धनुष समान होते तो तुम्हारे धनुषों से किसका, त्रिपुरासुर का वध हो जाता और जो है अजगों को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बेटा दिव्य धनुष में ही दिव्य बाण का संधान किया जाता है। जानो युद्ध कितने प्रकार के होते हैं? युद्ध होते हैं 7 प्रकार के, धनु युद्ध, खंग युद्ध, कुंती युद्ध और छुरका युद्ध, गदा युद्ध, बाहु युद्ध। कितने युद्ध हो गए? 7।
और जो सातों प्रकार के युद्ध को जानता है उसे क्या कहते हैं? आचार। क्या कहते हैं? और जो 4 प्रकार का युद्ध जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भार्गव। क्या कहते हैं? भार्गव। और जो 2 प्रकार का युद्ध जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गणक। बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब इस बाबा के सामने खड़े होने की कोशिश करना बेटे। अच्छे से भाग जाते हैं। पढ़ा भी अच्छा लेते हो ना? अच्छा, पढ़ाने में बहुत आगे हूं मैं। पढ़ाना मेरा काम है। ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? 6 कर्म। कितने कर्म है? 6 कर्म। क्या क्या? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, और दान लेना और दान। इसलिए ब्राह्मण का एक सूत्र है, धत्या क्षमा दमो स्तम शौच इंद्रिय निग्रह धीविद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म रक्षण। इसका प्रतिपादन करता है ब्राह्मण। और फिर तो मैं तो अवतारी हूँ, मैं तो जो करूंगा वही सत्य होगा। तुम कहते हो सब धनुष समाना, हम कहते हैं कोई धनुष समान नहीं है। अगर धनुष के तुम आकार को देख रहा है, बालक क्या देख रहा है? धनुष के आकार को देख रहा है और कह रहा है सभी धनुष समान है। नहीं समान है बेटा, सभी धनुष समान नहीं हो सकते। अगर सभी धनुष समान होते तो अजगौ, सारंग, गांडीव, पुष्कर, मांडीव इनकी रचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। इसलिए बेटा समझो हमका, तब बोलो। हाँ, अब बोलो फिर तुम। चलिए, आपने कहा कि एक लोग नंदी बाबा खड़े हुए थे। अब आपको एक संसारिक उदाहरण दे दूं। जैसे कोई गांव या नगर में कोई मंदिर हो, कोई देवालय हो, और उसको कोई गिरा रहा हो, तो कोई एक व्यक्ति बोलेगा क्या? भगवान कोई एक व्यक्ति के थोड़ी नहीं है, भगवान तो सभी लोगों के हैं, सबको बोलना चाहिए। आपने कहा ये क्यों शब्द थोड़ा खल रहा है। अब जैसे हम किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे पहुंचे और हमने उस व्यक्ति से पूछ दिया, भैया ये घर किसका है? घर का मालिक यदि साधु विचारधारा का है, संत विचारधारा का है, तो उसका उत्तर ये कभी नहीं होगा कि ये घर मेरा है। उसका उत्तर क्या होगा? महाराज आप ही का है। तो आपका मतलब क्या आपका है क्या? और धोखे से परशुराम जी पूछ दें, भैया घर किसका है? ओ घर का मालिक कह दे महाराज आप ही का है। तो ये कहा फरसा लेके घर के अंदर घुस जाए, कहा जब घर हमारा है तो तुम क्या कर रहे हैं? समस्या केवल यही है, समझना नहीं है। आप कह रहे क्यों शब्द खल रहा है? तो धनुष तोड़ने वाले ये भी तो कहा था, आये सुका कही किन मोही, क्यों पकड़े हो? अच्छा, मोही शब्द से तुमने क्या अर्थ निकाला? क्या आदेश है मेरे? मोही क्या है? क्या आदेश है मेरे? मोही क्या है मेरे लिए? मोही शब्द क्या है? हाँ, हमारे व्यास जी अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो वो कृपया आने का कष्ट करें, क्योंकि समयानुसार धारा का परिवर्तन होता रहे। मोही निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने प्रयोग किया था शुरुआत में एक वाक्य को कि जो है क्या है, हुई है कि एक दास तुम्हारा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और आयुष का कही किन मोही ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा सर्वनाम है ये? पूरे जगह भूल लो कौन सा सर्वनाम है। आदन को नहीं पता है, केवल खड़िया घूम रहे हैं पलटन। क्या है? अच्छा, खड़िया भी जानते हो क्या? मोही, जो मोही शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक है। ये राम का अपना कथन है। ये कोई निश्चय हमारे मतलब हमारे जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ निश्चित नहीं कर रहा है। इसलिए हमने बेटा इस शब्द पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोले चितई परस की ओरा रे सत सुने स्वभाव न मोरा। देखा है परस को, मेरे स्वभाव को जानता है, मेरे प्रभाव को तू जानता है। क्या स्वभाव है मेरा, क्या मेरा प्रभाव है? बालक बोल बंधो नहीं तो ही। बालक बोल चुका हूं तुझको। कहां बोला है मैंने? कहां बालक बोला है? रे न बालक काल बस। जहां तू कहता है बोलते हैं रे, अरे उरे है। रे क्या है? रे किसे कहते हैं? व्याकरण पढ़ी है? व्याकरण का पहला वाक्य क्या है? वैयाकरण। क्या है? वैयाकरण। तो रे शब्द जो है वो संबोधनवाचक शब्द है। क्या है? संबोधन है। कौन कौन से संबोधन है? रे, हे, भो,
रे का प्रयोग कहाँ होता है? अपने से छोटों के साथ रे का प्रयोग किया जाता है, अपने से बराबर वालों के साथ भो का प्रयोग किया जाता है, और अपने से बड़ों के साथ हे का प्रयोग किया जाता है। जानो समझो तो कुछ जबरदस्ती बन जो के होगी हल्के में ले हो। ये तो समाज खुद ही बता दे कौन हल्के में कौन भारी में है। ये कहने की क्या आवश्यकता है कोई आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए हमने कहा था रे हे भो ये सब किसके हैं? ये सब संबोधनवाचक अवयव हैं, और संबोधन मैंने किया था रे न बालक काल बस। ए राजा के लड़के तू काल का वशीभूत होना चाहता है क्या? है धनु ही सम त्रिपुरा धन, तू कहता है सभी धनुष समान है। कैसे धनुष समान है? अगर तेरे धनुष से तब उसका त्रिपुरासुर का वध हो जाता तो ये दिव्य धनुषों का निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? एक बिंदु और मैंने दिया था कि गांडीव किसके पास है? तो गांडीव अभी वरुण के पास है। किसके पास है? गांडीव अभी वरुण के पास है। ये प्रश्न किया था। व्यास जी संभालो जरा। बोले चितई तो कहते वहां क्या बात है? बोले चितई परसु की ओरा रेसठ शुभने से स्वभाव नमोरा। कैसे रेसठ? क्या मेरे दुष्स्वभाव को नहीं जानता? सच माने दुष्ट, रे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ? देखिए बालक की बोली, बालक बाल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़े जान ही मोही। बालक की बोल बधौ नहीं तो ही, मैं तुझको बालक बोल चुका हूँ। कहाँ बोला हूँ? रे न बालक काल बस। बालक की क्या अवस्था है? बालक की क्या अवस्था है? 5 वर्ष नहीं है बालक की अवस्था। सा खोडस वर्षे नरो बालो विधीयते। 16 वर्ष का जो मनुष्य का बालक है, बच्चा है, उसको कहा गया है बालक। 16 वर्ष तक के बच्चे को बालक कहा जाता है। 16 के ऊपर और नीचे नहीं, 16 ही। किसकी 16 है? इसकी उम्र 16 है? नहीं, इसकी उम्र 16 नहीं है। फिर मैं इसको काटता हूं। कैसे? पंचवर्षी रामा, खट वर्ष की हया सीता। 15 वर्ष के राम और 6 वर्ष की सीता, ऐसा शास्त्र कहता है। 16 वर्ष नहीं। हमने जिस राम से पूछा कितने वर्ष के हो, कहता 16 वर्ष के। हमको पढ़ते हो कुछ? महाराज 5 के रामा, खट वर्ष की हया सीता, 6 वर्ष की सीता और 16-15 वर्ष के राम अभी बालक है। क्या है? बालक। और बालक मैंने कश्यप जी से कह रखा है कि मैं बालक का वध नहीं करूंगा। इसलिए बालक की बोली, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़े जान मोही। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, बालक समझ कर तुझे छोड़ रहा हूं। तू केवल मुझे जड़ मुनि मत समझ। मैं केवल मुनि नहीं हूं। क्या हूं मुनि के साथ में? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बेटा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। कैसा हूं? बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं जानते हो? जो ब्रह्मचारी होता है वो क्या है? मृत्यु जरा व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य सर्व औषधम। जो ब्रह्मचारी है उसके ऊपर मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। जरा माने बुढ़ापा उसको आ नहीं सकता। व्याधि माने कठिनाइयां उसको घेर नहीं सकती। कौन? जो बाल ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। सावित्र,
सावित्र, प्रजापति, बाह्य और ब्राह्म। सावित्र कौन है? एक दिन का जो 3 दिन का होता है, एक दिन का जो ब्रह्मचारी होता है उसे कहते हैं सावित्र। जो 3 दिन का ब्रह्मचारी होता है उसे कहते हैं प्रजापति। और जो विद्या अध्ययन तक ब्रह्मचारी होता है उसे कहते हैं बाह्य ब्रह्मचारी। और जो आजीवन ब्रह्मचारी होता है उसे कहते हैं ब्रह्मचारी, वो मैं। तो बाल ब्रह्मचारी अति को ही मेरे क्रोध का अपरंपार नहीं है, अति को ही अब विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो ही विश्व विदित है। केवल अयोध्या और मिथिला में विदित नहीं है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों का मैं कुलद्रोही हूं। भुजबल भुजबल भूमि भूपि बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन मैंने अपने भुजाओं के बल पर 21 बार इस भूमंडल का विजेता हूं मैं। कितने बार? 21 बार इस भूमंडल का विजेता हूं। चाहता तो मैं भी मुकुट बांध लेता, तुम्हारी तरह राजा बन जाता और अपने चारों भाइयों को भी राजा बना देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया तो शास्त्र निरूपण करता है कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी से राजाओं को भीन कर दिया और जो उनसे भूमि को मैंने जीता तो विपुल बार महिदेवन दीनी गरीब ब्राह्मणों को दान में दे दिया। शास्त्र यहाँ तक निरूपण करता है कि पूर्व की भूमि मैंने होता को और दक्षिण की भूमि मैंने ब्रह्मा को और उत्तर की भूमि मैंने उर्दायु को और पश्चिम की भूमि मैंने उद्गाता को और मध्य भाग मैंने ऋतुजों को और बची हुई भूमि मैंने कश्यप को दान में दे दिया। और जब कश्यप को अंतिम समय में दान दे रहा था तो कश्यप ने कहा, कश्यप जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी भूमि को दान में नहीं लूंगा। तो हमने कहा आप मेरी भूमि को दान में क्यों नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा कि दिन में आप बहुत सारे राजाओं का मान मर्दन करते हैं और उनसे छीनी हुई भूमि को हमको दान में देते हैं, मैं ऐसी भूमि को दान में नहीं लूंगा। मैंने पुनः प्रश्न किया कि आपके साथ मैं कौन सा उपक्रम करूं जिससे आप मेरी भूमि को दान में ले लें? तो उन्होंने कहा कि प्रथम किसी बालक का आज से आप वध नहीं करेंगे और द्वितीय आज के बाद आप क्या दिन के रात के समय कहाँ मृत्युलोक में पृथ्वी पर नहीं सोएंगे, शयन नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, पृथ्वी और आकाश के मध्य में अपने महेंद्राचल का निर्माण किया। जो पृथ्वी और आकाश के मध्य में अवकाश है वहां पर मेरा महेंद्राचल है। और मैं कौन सी गति से चलता हूं? कौन सी गति से परशुराम जी चलते हैं? तो परशुराम की गति है मन की गति। मन की गति से चलता हूं। मैंने केवल देखा कि राज राम के यहाँ पहुंचना है, मन में किया और मैं वही खड़ा। ये मेरी गति है। आगे चलिए व्यास जी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मई पे गुमारा। लोग इसको देख रहा है, इसको देख। ये परस बिलोक महीप कुमारा, ये वही परशु है बेटे जिसने सहस्ता भाव की सहस्त्र भुजाओं को ध्वंस कर दिया था। उस परश को बिलोक देख, इस परश को देख रहा है। एक ही बार हम अलगे मिलियो, इसलिए व्यासी मात पितई जन सोच बस, करस महिष किशोर गर्भन के अर्धक दलने, परस मोर अति घोर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मात पिता ही जन सोच बस। अरे अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए कुछ सोच कर ले, अपने परिजनों के लिए कुछ सोच कर ले, अपने स्वजनों के लिए कुछ सोच कर ले, अपने मित्र जनों के लिए कुछ सोच कर ले। नहीं तो ये परश क्षण मात्र में काल का ग्रास बना देता है। ये कैसा है? गर्भनी के अर्भक दलन, गर्भ के भी बालकों को स्खलित कर देता है। जब गर्भ के बालकों को स्खलित कर देता है तभी रनिवासों में, रनिवास किसे कहते हैं? जहां रानियां रहती हैं राजा की, उसे कहते हैं रनिवास, उसे कहते हैं रनिवास। और जहां
रनिवासों में, राजाओं के रनिवासों में मेरे नाम की चर्चा नहीं होती। मेरे नाम की चर्चा इसीलिए नहीं होती तो बेटा कुछ सोच समझ के बोलो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। बहुत घोर है ये परस, इसको देखो तब बोलो। व्यासी पियस बिहस लखन बोले मृदुबानी आओ मुनीश महाभट मानी। आपने कहा केवल मुझे मुनि मार रहा है, तो मैं मुनि नहीं मार रहा हूं। मुनीश, मुनिधन ईश, आकाश वर्ण दीर्घ, मैं आपको मुनीश मान रहा हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पुनि पुनि मोहि, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ा बन फोके पहाड़ू। ऐसा लगता है जैसे फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, तो इधर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जो तर जनी दे के मर जाही। आप कह रहे हैं देख मेरा कुठार, तो मैं आपका कुठार नहीं देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? भृगुपति समझ, भृगुपति समझ जने बुबिलो की, जो कछु कहूँ साउर से रोकी। हमारे कुल में सुर महेश्वर हरजन अरुगाई। सुर माने देवता, महेश्वर माने धरती के देवता यानी ब्राह्मण देवता। हरिजन भगवान के भक्त, हरिजन अरुगाई, गाय माने गौ माता। इनको मारने से पाप लगता है। सुर महेश्वर हरजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर नसराई। हमने कुल पर इन पर वार नहीं किया जाता। यदि मैं आपसे युद्ध करता और यदि युद्ध में जीत गया, आपको मार दिया, तो बंधे पाप अब कीरत हारे, मारे तो हाँ पापरी है तुम्हारे। मैं आप देखो ऐसा है, पैर छू लिए, दबा दे, दबा लिए। तो अब ऐसा है कि यदि हमने धनुष उठा लिया और बाण चढ़ा लिया तो क्या होगा? पूछो क्या होगा? यह होगी कि फिर अम्मा ना कह पाए हो। ऐसे सभा से भाग जाओगे मुनि, 10 गए चक्कर में धनुष कर उठा लेंगे। मुनि जी ये रघुवंश अक्का है, नहीं ये नेक कर सकते। जगत की चंद तल लज्जा भी सब मिसकाल खा लेंगे। क्या हो गया है? क्या हो गया? अकड़ते ही तो जाते हो, जगत के ढेर सिंहों को उन्हीं फरसा दिखाते हो। तेरी सीना जोरी सारी थौल मिला दूंगा, तेरी से की शान भुला दूंगा और तुझे क्षण में मिट्टी में मिला दूंगा। और बेटा बटकटे छटे चुलबुले नेक शंका खाता है, जानता नहीं प्रभाव मेरा किससे तू रार बढ़ाता है, किससे रार बढ़ाता है। और दूधू यहाँ डूब जाए। ए हो रघुनाथ, समझ जाओ अभी कहने से, नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा। आए हो बड़ी शान से किसी सभा मत, तो मानवी छड़ में मिटाऊंगा। सरासर बाण धरि को कर शत्रु की शोध की सरता बहाऊंगा। करके ना दिखाऊं तो समझता है आपके चरणों की अस्त्र शस्त्र लखन लाल ना कहूंगा। लखन लाल ना कहोगे? हे पिनाकी, अरे दोनों है पिनाकिया ने वाके भूतंड का तन से बिलगाइया हो। धार के अपार बोध, छाड़ के दया का बोध, सबरी नर नारियों को ठान उड़ाऊंगा। जो निम्बस रक्तन को साई करे तो काट के कट ये धूल में मिलाऊंगा। इतनी न करो तो शपथ गुरु शंकर की ये अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार परशुराम ना कहूंगा। अरे परशुराम जी तुम्हारी तो गणना है क्या? तुम हो राग देरी और तुम का चक्कर में हम का लगी है कितनी देरी। चमाचम चमकती है प्रत्यंचा चमकरों में तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा बुझा हुआ बाण समरांगण में शत्रुओं की शोर की सरता बहाता है। युद्ध की बात है तो मैं कहाँ तक बतावे? जब हम क्रोध करते हैं तो लाशों का ढेर लाशों पर ढेर लग जाता है। सिंह चलता है अकेले और सियार चलते टोली में। और तुम्हारे जैसे विद्वानों को हम डाले रहते झोली में। बकट है बतूनी, बच्चात है बिलोकपाल, प्रताप बलजोरी बैर की बढ़ावे रे। तोरी ये तमतमाती त्योरी रे, तीन ता ताई छर शिव शंकर कहाँ रे। लखन लखे रे, लखन लख रे, लख लाख चरेंगे लोग लहूर का लोभा उठावे रे। छोकरे न छेड़, छक्के छूटे छटपटे, तेरी क्या विसात सामने कोई वीर
हाल ठोक रहे हो। आ भाई न रे, डर जाएंगे क्या? अरे आओ लड़ लो। अरे जाने कितने आए, तुम तो एक ही हो, जाने कितने आए। ये घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे पाले। अरे देखता नदी में प्रवेश, क्षण भर में मजा खा देता, अरमान मिटा लेता दिल के, ये याद भुला देता, करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल कर पर चलाना मुंजी सभी भुला देता। चल फरसा को छीनबो, फरसा को छीनबो, छोटे छोटे छौनन को खेलनाई, छोटी सी उम्र में तू छार हो जाएगा। अरे छीने हुई आओ छोटे छोटे छौनन के धनुष वाई के धोखे तू हाथ हम पर उठावेगा। अरे जो थिनियो जो हमारा धनुष बाण फरसा, अरे मिलिए सब और यही फरसा तुम्हें यमपुरी पहुंचावेगा। हाँ यमपुरी पहुंचावेगा। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी मारे ज्ञान से, तो ज्ञान सवाई हो, तो मूर्ख मारे लठ से तो पट लड़ाई। तुले हुआ है भूल जाओ जगह चलो फांद बहुत है। जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, खींच के आपके आस पड़ोस आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा, तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखल लाल ना कहूंगा। अरे ज्ञानी होकर समझ न पाए वो फिर कैसा ज्ञानी है, और आज समझ में आ जाएगा किसमें कितना पानी है। अरे सुन मेरे लक्ष्मण, अरे तू क्या जाने है पानी है? पानी जानते हो क्या है? पानी के बारे में जानते हो? जीवन है संग्राम यहाँ पर टिकते पानी वाले, और हमने देखे सिंह बहुत से गरज गरज कर आने वाले। अरे मिला न उनको कोई वीर जब पड़े परस के पाले, और जीवन है संग्राम यहाँ पर टिकते पानी वाले। तो मैंने भी हठानी है, पानी की बात कर रहे हो तो मैंने भी हठानी है। वो अभी प्रकट कर दूंगा कि इस दूध में कितना पानी है। अच्छा तो मैंने भी हठानी है, और आज साफ प्रकट हो जाएगा कि इसमें कितना पानी है, किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। और सामने अच्छा ऐसा है, हाँ, जहाँ अपनी गलती हो वहाँ गलती मान लेनी चाहिए। गलती तुम्हारी है। इसके दो प्रमाण है कि आप ज्यादा दूध पिए हो। अच्छा एक तो आपका शरीर ही बता रहा है, बता रहा है, ठीक है। हाँ, कि आप ज्यादा दूध पिए हो, और दूसरा आप 5 भाई और आप क्रमशः पैदा हुए, तो आपको अपनी मैया का सारा दूध पिया, और सौभाग्य से हम 2 भाई और दोनों जुड़वा पैदा हुए, एक हम और एक हमारा भाई शत्रुसूदन, तो हमारे दूध में बंटवारा हो गया। तो हम आपको भी प्रणाम करते हैं, फिर छूले का एक बार, हाँ आपको भी प्रणाम करते हैं। यहाँ पहली बात तो माता रेणुका को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आपको अपना सारा दूध पिलाया, और उनसे भी ज्यादा धन्य हो आप, लाओ आप छूले, उनसे भी ज्यादा धन्य हो आप जिन्होंने उन्हीं के गर्दन में ये फरसा चटकाया। उन्हीं की गर्दन हाँ। में। अच्छा उनके गर्दन में चटकाया तो हमें कोई दोष नहीं लगा। शास्त्र क्या कहता है? व्यास जी क्या कहता है? कहे लखने मुनि परशुराम पितुआ क्या राखी, वो आपका विषय नहीं है, आप वहीं रहो, ये मेरा विषय। परशुराम पितुआ क्या राखी, हमारी मातु लोक सब साखी। मैंने माता का वध किया, कोई दोष नहीं लगा। 4 भाइयों का वध किया, कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारा भी वध कर दूंगा, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा अवतार है। कैसा अवतार है? तो शास्त्र कहता है मीन कमठ है? क्या है मेरा? जब जब नाथ सूरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम्हें नसायो। कौन नसायो? मैं। कौन? किस रूप में? तो शास्त्र कहता है मीन कमठ सूकर नर हरी। अब